हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर ठहर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की यह अद्भुत किताब हमें यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सच में इतना ही आसान है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट्स को डिफाइन किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वे पहले से ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए डाइव करते हैं इस पावरफुल किताब के विजडम में और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए गए दायरे में सिमट जाते हैं? ये सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। ड्वेक अपने रिसर्च के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बनी है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही अप्रोच अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और ग्रोथ एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, न कि कोई स्थायी ठप्पा। अब सवाल उठता है, क्या हमारा माइंडसेट हमारे बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश
और हमें मिली हुई शिक्षाओं से विकसित होता है। जब बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह सोच सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और प्रयास से किसी भी चीज में बेहतर हुआ जा सकता है। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत मेहनती हैं और लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट के बाहर की चीज है। वहीं दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं। डुवेक का यह विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का एक अवसर बना लूंगा? जवाब ही तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप यह मान लेते हैं कि शायद आप वाकई इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वो जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ 2 अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट्स केवल हमारे विश्वास नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को तय करने वाली शक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ असर यह होता है कि वह बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर है, न कि उसके प्रयासों पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी ओर, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ और बढ़ता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी मुश्किल से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि वह इसे सीखकर और बेहतर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात मानते हैं। जब वे किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि शायद वे इतने काबिल नहीं हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल न उठे। दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छुपा होता है, और वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने कुछ छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए
और उन्हें उनकी स्मार्टनेस के लिए सराहा गया। दूसरे ग्रुप को कठिन सवाल दिए गए और उन्हें उनकी मेहनत और प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। जब दोनों ग्रुप्स को और भी मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा तो पहले ग्रुप के बच्चे घबरा गए और असफलता से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो गए और सवालों को हल करने के लिए और मेहनत करने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब हम अपनी सफलता को टैलेंट से जोड़ लेते हैं तो हम असफलता से डरने लगते हैं, लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। माइंडसेट्स सिर्फ पढ़ाई और करियर तक सीमित नहीं हैं, यह हमारे हर क्षेत्र में असर डालते हैं। खेल, बिजनेस, रिश्ते और यहां तक कि हमारी खुद की सोचने की क्षमता पर भी। अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाता है कि वह जन्म से ही एक चैंपियन है तो एक हार उसे पूरी तरह से तोड़ सकती है, लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाता है कि वह हर दिन मेहनत करके खुद को और बेहतर बना सकता है तो वह हर हार से कुछ सीखकर एक नए जोश के साथ वापसी करेगा। अब जरा अपने जीवन में झांकिए। कितनी बार आपने किसी चुनौती से बचने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप इसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी क्षमताओं का आखिरी सच मान लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, माइंडसेट बदले जा सकते हैं। ड्वेक हमें यही सिखाती हैं कि हमारी सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह बदल सकती है, विकसित हो सकती है। हम अपनी आदतों को, अपने विचारों को और अपनी मानसिकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम खुद को लगातार बेहतर बना सकें। तो अगली बार जब आपको कोई मुश्किल नजर आए तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे एक चुनौती की तरह देखूंगा या इससे भाग जाऊंगा? जवाब आपके माइंडसेट को परिभाषित करेगा और अगर आप चाहें तो आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते? क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी सिर्फ उनकी परछाई में रह जाते हैं, या फिर सफलता किसी और चीज पर निर्भर करती है? यह सवाल जितने सामान्य लगते हैं उतने ही गहरे हैं और इनका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा है। हमारी क्षमताएं, एबिलिटीज और हमारी उपलब्धियां, अकॉम्प्लिशमेंट्स, केवल जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने टैलेंट और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि प्रतिभा, टैलेंट ही सब कुछ होती है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो लोग कहेंगे कि वह जन्म से ही गणित का जीनियस है। अगर कोई कलाकार बेहतरीन पेंटिंग बनाता है तो लोग मान लेंगे कि यह उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या टैलेंट ही आखिरी चीज है, या फिर मेहनत और सही माइंडसेट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? टैलेंट एक शुरुआती लाभ तो दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हो चुकी हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो वे उसे जारी रखते हैं, लेकिन अगर वे किसी चीज में संघर्ष करते हैं तो वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने टैलेंटेड नहीं हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं केवल जन्म से ही नहीं आती, बल्कि उन्हें मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। वे असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। वे मानते हैं कि लगातार अभ्यास और सही रणनीति से वे किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण माइकल जॉर्डन का है। लोग कहते हैं कि वह जन्मजात महान खिलाड़ी थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जब वे स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वे उस समय उतने अच्छे नहीं थे। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने कभी बास्केटबॉल को गंभीरता से नहीं लिया होता।
लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों